दोस्त, कर्म ये एक शब्दों को समझने के लिए इंसान को सौ साल, हजार साल लग जाता है। कर्म का फल कैसे मिलता है, कर्म कैसा होना चाहिए, बुरे कर्म करके कैसे लोग खुश में रहते हैं, ये सारे चीज को जानना बहुत जरूरी है। किस्मत लिखने का एकमात्र तरीका वो है कर्म। आपका जीवन है एक कोरे कागज। अगर आप उसमें कुछ नया लिखना चाहते हैं तो वो संभव है। अगर कुछ चित्र बनाना चाहते हैं तो भी संभव है। अगर उसमें कुछ नेगेटिव लिखना चाहते हैं तो भी संभव है। ये कोरे कागज को सुंदर या बुरे बनाने का जो कलम है वो है हमारा कर्म। मतलब आपका किस्मत लिखने का कलम है हमारा कर्म। ये सारे चीज आपके हाथों में होता है। आपके हाथों में हीरा है। इंसान जब होश में रहता है, सजग रहता है, ये सारे चीज को समझता है। ये दुनिया का नियम को समझता है। उसका ज्ञान बढ़ता है। कोई भी एक छोटी सी घटना घटने से भी उसको मालूम पड़ जाता है कि ये कर्म कभी मेरे से हुआ था, इसीलिए आज मुझे भोगना पड़ता है। वो अच्छे कर्म है या बुरे कर्म। और सबसे बड़ा चीज है, अगर आप जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं, पहले अच्छे कर्म कीजिए। कर्म को समझिए। आप केवल खुद का मंगल नहीं करोगे, ये सारा दुनिया का मंगल कामना करोगे। क्योंकि आप जब एक सुंदर इंसान हो जाओगे, आपसे कुछ बुरे काम नहीं होगा। आप होश में सारे कर्म करोगे। आपका कर्म दूसरे को प्रभावित करेगा। आपका कर्म आपका परिवार, आपका गांव और ये संसार में प्रभाव पकाएगा। इसलिए होश में रहिए, अमूल्य ज्ञान को सुनिए और कर्म का महत्व को समझिए। सवाल आता है, हम ये संसार में जो सब दिखते हैं उससे हम दुखित होते हैं। कभी कभी हम चिंतित हो जाते हैं, ये क्या होता है, ऐसे क्यों होता है, क्यों कुछ लोग बुरे कर्म करके भी ऐश करते हैं। ये सारे चीज को लेके मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। दोस्त, एक गांव में एक व्यक्ति रहते थे। वो बहुत आध्यात्मिक थे। वो हमेशा अमूल्य शिक्षा को पढ़ते थे और सुनते थे। उनके पास कुछ जानवर रहते थे। उनमें से एक कुत्ता था। कुछ दिनों में वो कुत्ता कुछ बच्चा पैदा किया। वो व्यक्ति वो छोटे छोटे बच्चे को खाना पीना देते थे। धीरे धीरे बच्चे सब बड़ा हो गए। एक दिन क्या हुआ, बाहर से एक कुत्ता आके ये बच्चे को काटता है। उसको भगाने के लिए वो व्यक्ति बहुत कोशिश किए, लेकिन वो बार बार आके बच्चे को आक्रमण किया। ऐसे बार बार आक्रमण करने से वो बच्चे सब मर गए। उनको बहुत गुस्सा आ गया। वो मन में ठीक किए, वो कुत्ता को मैं मार दूंगा। लेकिन उनका अंदर में तो अमूल्य शिक्षा प्रवेश है। फिर भी क्रोध आता है वो कुत्ता की वजह से। वो जाके उनका गुरुजी को पूछे कि मेरा मन में बहुत क्रोध आता है। गुरुजी ने पूछे क्यों? वो व्यक्ति ने बोले, मैं जो कुत्ता की छोटे छोटे बच्चे को पालता था, उनको एक बड़ा कुत्ता आके बार बार आक्रमण करके मार दिया। मैंने ठीक किया है, वो बड़ा कुत्ता को मैं जरूर मार दूंगा। ये सुन के गुरुजी हंसने लगे। बोले, आज का घटना तुमको दिखाई दिया, लेकिन पिछला दिनों में क्या हुआ था तुमको मालूम है क्या? वो व्यक्ति ने बोले, नहीं तो मुझे कुछ मालूम नहीं। गुरुजी ने बोले, तुम कोशिश किया उनको बचाने के लिए, लेकिन बचा नहीं पाया। इसके पीछे कुछ न कुछ रहस्य है। इंसान आंखों का एक सीमा रहता है, उससे आगे वो दिख नहीं सकता। ये जो कुत्ते के बच्चे आज मर गए हैं, वो पिछला जन्म में क्या थे और क्या क्या करते थे तुमको मालूम है क्या? उन्होंने पिछला जन्म में लोगों को मारते थे। कुछ ना सोच समझ के किसी को ना किसी को रास्ते के ऊपर मारते थे। खुद का अहंकार के लिए, अर्थ के लिए, खुद का शौक के लिए। ये जब लोगों को मारते थे
उनका परिवार में क्या होता था, कभी तुम सोचा है? ऐसा इंसान को कैसा दंड देना चाहिए? अगर तुमको कहा जाए दंड देने के लिए, तुम उनको कैसा दंड दोगे? वो व्यक्ति ने बोले, अगर उन्होंने इतना बड़ा पाप किए, उनको जरूर उसका 10 गुना दंड देना चाहिए। गुरुजी ने बोले, वही तो हुआ है, आज ये घटना घटी है, ये है उन लोगों का दंड। उनको मदद करने के लिए आज कोई नहीं है, क्योंकि कुछ साल से पहले ऐसे कर्म उन्होंने दूसरे के साथ किए हैं। आज सब हिसाब किताब होके वापस आया है। हम उसको देख के दुख लगता है, लेकिन हम उसको समझ नहीं सकते। आज जो उनका मृत्यु हो गया, वो पहले से उनका जीवन का कोरे कागज में लिखा था और उसको वही लिखते थे। इसीलिए ये अमूल्य कहानी से प्रत्येक इंसान सजग रहना चाहिए कि हमारे सारे कर्म का हिसाब हमारे जिंदगी का कागज में लिखा होता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी न कभी उसका फल हमको प्राप्त होगा, वो चाहे अच्छे कर्म है या बुरे कर्म है। इसलिए प्रत्येक कर्म करने से पहले एक बार सोच समझ के कीजिए, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मनुष्य जिंदगी में तो भूल हो जाता है, हम भी कुछ ना कुछ भूल किए होंगे। उसके लिए चिंतित ना होके वो बुरे कर्म को माइनस करने के लिए कुछ अच्छे कर्म कीजिए। दोस्त, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे रिलेटेड वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच जाएगा। आज के लिए इतना, रहता हूं, नमस्कार।